नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ आप सब हमारे नीति तक की कक्षा को बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे, बड़े ही ध्यान से समझ रहे होंगे। आपने मनुष्य तो बहुत देखे हैं, क्या कभी ऐसे मनुष्य भी देखे हैं जिन्होंने जन्म तो मनुष्य पर्याय में लिया है, परंतु वो मनुष्य नहीं होते, उन्हें पशु कहा जाता है, उन्हें जानवर कहा जाता है। तो क्या ऐसे मनुष्य भी होते हैं? जी हाँ, अगर मनुष्य के अंदर ये गुण ना हो तो वह मनुष्य भी पशु तुल्य कहा जाता है। तो आइए नीति शतक के 12वें छंद के माध्यम से हम वह गुण कौन कौन से हैं समझ लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपोच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् न जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। आप भी एक साथ उच्चारण करें। आइए हम सब मिलकर के पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपोच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् न जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। आइए परच्छेद देख लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्। बड़े ध्यान से पदच्छेद देखें। तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद् भागधेयं तत् भागधेयं परमं पशूनाम्। देखें, हम एक एक शब्द से श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, प्रथम पंक्ति में ही एक पद दिया, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, और उसके पहले एक पद दिया, साहित्य संगीत कला विहीन। तो साहित्य तो आप समझते ही होंगे, हितेन सहितम, जो हितकारी हो, हित सहित हो, वह सहित होता है। और सहित पने का, हित पने का जहाँ भाव होता है वह साहित्य होता है। और साहित्य अनेक प्रकार से होता है। हिंदी का साहित्य अलग है, संस्कृत का साहित्य अलग है, संस्कृत के ग्रंथ अलग हैं, जैन धर्म के ग्रंथ अलग हैं, सभी साहित्य की कोटि में आएंगे। कह रहे हैं सबसे पहला शब्द दिया, देखिए साहित्य। फिर संगीत, संगीत आप समझते ही हैं। जी हाँ, गाना बजाना, गायन करना और गाना सुनना, ये सब संगीत में आएंगे। कला विहीना, कलाओं के वर्णन में आपने कभी सुना होगा 64 कलाएं होती हैं। किसी के अंदर चित्रकला होती है, किसी के अंदर लिखने की कला होती है, कोई दौड़ने में निपुण है, कोई अन्य किसी कला में निपुण है, कोई किसी अन्य कला में निपुण है। इस प्रकार से 64 कलाएं आपने सुनी होंगी। नहीं तो फिर कभी इस पर हम चर्चा भी करेंगे, 64 कलाएं कौन कौन सी होती हैं। तो 3 पद हैं, साहित्य संगीत और कला विहीना। विहीना अर्थात रहित। जो व्यक्ति साहित्य से, संगीत से और कलाओं से विहीन होता है, कलाओं से रहित होता है, वो क्या है? देखिए, इस पद का दूसरे पद से मेल करेंगे। साक्षात पशु, जो इन कलाओं से, संगीत से अथवा साहित्य से रहित होता है, वह तो साक्षात पशु, साक्षात पशु है। कैसा पशु है? तो देखिए आगे शब्द दिया, पुच्छ विषाणहीना। पुच्छ बोलते हैं पूंछ को, जो पशुओं के पीछे पूंछ होती है, वो पूंछ। और विषाण का मतलब होता है सींग।
जो पशुओं के, जानवरों के सींग होते हैं वो उन्हें विशाल कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वो साक्षात पशु है, दिखने वाला पशु है। कैसा पशु है? और उस पशु के ना तो पूँछ है और ना ही सींग है। जी हाँ, उस पशु के पूँछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है, ऐसा पशु है वो। सामान्यतः पशुओं के बारे में आप सुनते ही हैं, किसी की पूँछ होती है, किसी के सींग भी होते हैं, किसी के पूँछ और सींग होते हैं, किसी के केवल पूँछ ही होती है। तो ऐसे कह रहे हैं कि वह तो साक्षात पशु है और ऐसा पशु है जिसकी ना तो पूँछ है और ना ही सींग है। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, व्यक्ति को साहित्य, संगीत और कलाओं से सहित होना चाहिए। अनेकानेक कलाओं में निपुण होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। अगर वह कलाओं से रहित है अथवा साहित्य अथवा संगीत में भी उसकी कोई रुचि नहीं है, तो फिर तो वो इस धरती पर बोझ समान है, जो ना तो कुछ कर रहा है, ना ही कुछ करने का मौका उसे प्राप्त हो रहा है। अगर प्राप्त भी हो रहा हो तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है वो। तो ऐसे मनुष्य का होना ना होना सब बराबर है। आगे देखें, नीचे की पंक्ति देखें। नीचे एक शब्द दिया है तृणम। तृणम अर्थात घास फूस, न खादन अर्थात नहीं खाते हुए। वह व्यक्ति तृणम न खादन, घास फूस नहीं खाते हुए, अपि अर्थात भी, जीवमानः अर्थात जीवित है। किस व्यक्ति की बात चल रही है? वही व्यक्ति जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कलाओं से रहित है। उसके पूँछ भी नहीं है, सींग भी नहीं है। और आगे कह रहे हैं वह व्यक्ति घास फूस नहीं खाता, तृणम न खादन, घास फूस नहीं खाता, फिर भी जीवमानः जीवित रहता है, जीवन को धारण करता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आगे कह रहे हैं तत्पशूनाम, तत् उन पशुनाम, पशुओं के, जो वास्तविक पशु होते हैं ना, जिनके पास सींग भी हैं, जिनकी पूँछ भी होती है, इस पशु की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो वास्तविक पशु हैं, जिनके सींग भी हैं और जिनकी पूँछ भी है, ऐसे वास्तविक गाय आदि जो पशु हैं, उन पशुओं का तो परमम अर्थात महान, भागधेयम अर्थात सौभाग्य है। उन पशुओं का तो सौभाग्य है। सौभाग्य है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर ये पशु भी घास फूस खाने लगता, कौन सा पशु? जो साहित्य, संगीत और कलाओं से रहित है। तो आप विचार करिए, अगर ये भी घास फूस खाने लगता तो यहाँ घास तो अवशिष्ट ही नहीं रह जाती, घास का नामो निशान ही नहीं रह जाता। तो ये कह रहे हैं कि उन पशुओं का तो बहुत सौभाग्य है, बहुत ज़्यादा सौभाग्य है कि ये साहित्य, संगीत और कलाओं से रहित, जिसके पास पूँछ नहीं है, जिसके पास सींग नहीं है, जो तिनके को नहीं खाता, ऐसा पशु जीवित है और तिनके आदि को नहीं खा रहा है, घास फूस नहीं खा रहा है। ऐसा उसका करना, जो सही में पशु हैं, जिनके सींग भी हैं, जिनकी पूँछ भी है, उनका भाग्य है, सौभाग्य है कि वह सींग आदि से रहित, पूँछ आदि से रहित, जिसे पशु की उपमा दी है, वो घास फूस नहीं खा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर घास फूस खाने लगता तो निश्चित रूप से वास्तविक रूप में जो पशु हैं, उनके लिए भोजन तो अवशिष्ट ही नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसे पशु बहुत ज़्यादा मिल जाते, उनकी संख्या बहुत हो जाती। यहाँ उपजाति नामक छंद है और रूपक नाम का अलंकार। आइए संस्कृत भावार्थ देख लेते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि महोदय कहना चाह रहे हैं, यह नरः, यह मनुष्यः, या जनः साहित्य शास्त्रे, संगीत शास्त्रे, कला शास्त्रे च, अथवा साहित्य संगीत कलासु
किंचिद अपि न जानाति, कुछ भी नहीं जानता। सा मूर्तिमान पशु अस्ति, सा नरः तृणं न भक्षयन् न खादयन् जीवनं धारयति जीवति वा, तत्पशूनां महत् सौभाग्यम अस्ति। यदि नरपशुः तृणं खादेत् तर्हि वास्तविक पशूनां कृते भोजनम अपि अवशिष्टम न भवति। सही तो यही है कि सभी को किसी न किसी कलाओं में निपुण होना चाहिए। अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप घर बैठे बहुत सी कलाओं में निपुण बन सकते हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए, संगीत सुनिए। अगर संगीत में रुचि है तो गायन भी करिए। संगीत बहुत अच्छा माध्यम है अपने मन को ठीक रखने का। संगीत में रुचि होने पर व्यक्ति बहुत आनंद विभोर होता है। तो गाने भी गाइए, भजन कीर्तन आदि भी गाइए अगर गाने का शौक़ है। नहीं तो साहित्य के साथ साथ संगीत भी सुने। और कलाएं तो हैं ही सही, पाक कला है, किसी को भोजन बनाना बहुत अच्छा लगता है, भोजन बनाने में भी अनेक प्रकार की व्यंजन पदार्थ वो बना सकता है, तो ये भी एक कला है। कोई चित्रकला करता है, ये भी कला है, लेखन कला है। तो ऐसे 64 कलाओं का वर्णन आचार्यों ने किया है। तो उन सभी 64 कलाओं में मैं तो यही भावना करूँगा कि आप सब निपुण बने, आप सब साहित्य में भी निपुण हों, संगीत में भी निपुण हों और निश्चित रूप से हमारे देश का नाम रोशन करें।